अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज वीडियो हब। जैसे कि व्यूअर्स हम अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईबीए का कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको उनके पास पेपर का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम एक पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं आईबीए का ग्रेड 5 to 15 का इंटर बेस का पास पेपर सोल्व करेंगे, जिसका हम पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स, अगर आप आईबीए की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पहले ही अटैम्प्ट में निकल जाएं, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं या अगर पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं और मैथ का पोर्शन आपको टफ लग रहा है, तो आज हम मैथ का जो कंप्लीट आपको पास पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और साथ में हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ इन तक। चले अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हम अपने जो क्वेश्चन हैं वो ये हैं हमारे, चूज द रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है √-4, ऑप्शन बी है हमारे पास 5/2, ऑप्शन सी है क्या रियल नंबर्स में 3 2 के बराबर होता है, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर आपके पास कभी भी ऑप्शन में आ जाए कि अंडर रूट माइनस कोई भी नंबर, अगर अंडर रूट में माइनस का कोई भी नंबर आ जाता है, चाहे वो इवन हो या फिर वो ऑड हो, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल, अगर अंडर रूट में कोई भी नंबर नेगेटिव आ जाए आपके पास तो वो हो जाता है इमेजिनरी। यहाँ पे पूछ रहा है रियल, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, हमारा क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कि क्या रियल नंबर जो है हमारे वो 3 के बराबर होता है 2, नहीं, ये भी नहीं है। नन ऑफ देम, मगर हमारे पास जो ऑप्शन बी है 5/2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सर, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे? अगर मैं आपको डेफिनेशन के मुताबिक बताऊं कि रियल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रेशनल और इरेशनल नंबर पड़े हुए हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये हमारा जो है रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर होता है ये सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए हमारे पास 5/2 कौन से नंबर हैं? सर, ये तो हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि आपने बताया था अपने नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में कि हर वो नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिख जाएं, P/Q फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, वो हमारे रेशनल होते हैं। और रियल नंबर की डेफिनेशन है कि सम ऑफ रेशनल और रेशनल, रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, दोनों का सम भी हो सकता है, उन नंबर्स को कहेंगे हम रियल नंबर। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x इक्वल ABC एंड देन है हमारे पास सेट y इक्वल ABCDE। देन क्या करना है, हमने बताना है कि क्या x इक्वल होगा y के, क्या x इक्वल सेट है y का, क्या x इक्वलेंट है y का, क्या x सबसेट है y का, या जो y है सबसेट है x सेट का। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट हर वो दो सेट, अगर आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है, उन दोनों सेट के नंबर इक्वल भी हों, एक जितने भी हों, एक जैसे भी हों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी ए और बी दो सेट गिवन हो, अगर दोनों के जो नंबर्स हैं ना, दोनों के जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे भी हैं, एक जितने भी हैं, तो वो होगा इक्वल। अब देखते हैं क्या ए और बी के मेंबर्स जो हैं एक जैसे हैं, ए बी सी तो इसमें अवेलेबल है, चलो ठीक है, एक जैसे कुछ मेंबर्स हैं। क्या एक जितने भी हैं इसमें एक बी सी और यहाँ पर ABCDE, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं है। दूसरा हम चलते हैं एक्स इक्वलेंट वाई। इक्वलेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर इन दोनों जो सेट हमारे पास गिवन है, कोई भी हमारे पास अगर दो सेट एक्स और वाई, हमारे पास दो सेट हैं, अगर उनके जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट की क्वांटिटी सेम हो, जी बिल्कुल, फर्ज करो अगर ए में 5 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 5 एलिमेंट हैं, तो वो इक्वलेंट होगा। अब चेक करते हैं इसको, इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। मैंने कहा कि अगर दो सेट्स के एलिमेंट एक जितने हो, क्वांटिटी सेम हो, यानी कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, दूसरे में भी 5 हो, तो वो इक्वलेंट होगा। यहाँ पे क्वांटिटी सेम नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा इसका। दूसरा हम चलते हैं सबसेट एक्स सबसेट वाई। एक्स सबसेट का वाई का मतलब क्या होता है? अगर एक्स के सारे एलिमेंट वाई में अवेलेबल हो, वाई में मौजूद हो, तो एक्स सबसेट हो जाएगा वाई का। चेक करते हैं क्या एक्स का एलिमेंट वाई में प्रेजेंट है या नहीं है। एक्स का जो एलिमेंट है वो है ABC और वाई का एलिमेंट है ABCD। जी तो दोस्तों, एक यहाँ पर एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं तीनों के तीनों वाई में प्रेजेंट हैं, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि अगर किसी भी एक सेट के दूसरे सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हों तो पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जाएगा। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 3 पे, जो लिखा हुआ है कि इफ़ u इक्वल 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल 1 2 3 देन b कॉम्प्लीमेंट इज।
जी तो दोस्तों हमारे पास यू एक सेट है यूनिवर्सल जो बराबर है 1 to 6 के, और दूसरा जो सेट है हमारे पास बी बराबर है 1 to 3 के। अब हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते चलूँ। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू डिफरेंस बी। जी दोस्तों बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस बी। सर क्या आप हमें बताएंगे कि डिफरेंस का क्या मतलब होता है। अगर हमें कोई दूसरा सवाल आ जाए इस तरीके का हमें पेपर में, तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हम कैसे सवाल बता सकेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट गिवन हो, एक यूनिवर्सल सेट यू है, दूसरा कोई भी आपके पास सेट गिवन है, तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यू में से काट लें, बाकी जो एलिमेंट यू में बचेंगे वो आपका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो आप यू के एलिमेंट में से काट लें, बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो आपका आंसर होगा। अब चेक करते हैं कि यू के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, और बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3। अब दोस्तों अगर हम 1 2 3 यू में से काट लें, बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे ना वो हमारा आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैं 1 2 3 यहाँ से काट लूँ, 1 2 3, बाकी कौन से बचते हैं, 4 5 6। जी दोस्तों अब हम चेक करेंगे अपने MCQs में कि जो ऑप्शन गिवन है ना, अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन से सेट में 4 5 6 है वो हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं हमारे पास जो गिवन है सेट पहला है ऑप्शन ए 1 2, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा आंसर है 4 5 6। क्या बी ओ ऑप्शन है, बी के ऑप्शन में क्या है 2 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ए भी नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी है 5 6, जबकि हमारा जो आंसर बचता है यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है बराबर किसके हो रहा है 5 6 4 5 6, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, उसमें लिखा हुआ है कि 4 5 6। जी तो दोस्तों हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है यानी कि यू डिफरेंस बी, हमने बी के सारे एलिमेंट काट लिए हैं, बाकी जो हमारे पास यू साइड में बचते हैं एलिमेंट वो हमारा आंसर होगा डी यानी कि 4 5 6। चल हमारे पास लिखा हुआ है कि सेट ए इक्वल 3 4 5 6। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। और बी हमारे पास है 1 2 7 8, देन क्या करना है हमने फाइंड ए यूनियन बी। जी दोस्तों यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, मिलाना, आपस में नंबर्स को मिलाना, यानी कि दो हमारे पास जो सेट है उन दोनों के सेट के जो एलिमेंट है उनको आपस में ऐड करो, मिलाओ। ठीक है, ए में कौन से नंबर है हमारे पास 3 4 5 6, बी में 1 2 7 8। अब अगर मैं इन दोनों को मिला के रखूँ तो जो सेट बनेगा ना वो इनका आंसर होगा। चेक करते हैं ऑप्शन में कौन से सेट में इन दोनों का सम है यानी कि दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑप्शन ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जबकि हमारे पास 7 और 8 भी एक्स्ट्रा हैं तो जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास 2 4 5 6 8, यानी कि 1 3 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 7 भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, जो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ पर 6 लेके 8 तक तो है मगर यहाँ पर 7 मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि यूनियन का मतलब होता है अगर आपके पास दो सेट अवेलेबल है तो दोनों के सेट के जो एलिमेंट है ना, उन दोनों एलिमेंट्स को, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को आपस में मिला के किसी एक सेट में रख लें तो वो हमारा आंसर होता है। मगर यहाँ पे 7 मिसिंग है, और जो ऑप्शन हमारे पास डी गिवन है ना, नन ऑफ देम, मतलब इन तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो जी दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा ना, नन ऑफ देम होगा, मतलब इन तीनों ए बी सी में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा कोई सेट आ जाता जिसके एलिमेंट होते 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये और ये सारे एलिमेंट मिला के किसी एक सेट में लिखे हुए होते तो हम कहते कि भाई ये इसका आंसर है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी सेट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है हमारा द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 4/18 इज। 4/18 हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, उसका हमें डेसिमल पूछ रहा है, डेसिमल फॉर्म पूछ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। अब हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन गिवन में ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि 0.333 एंड सो ऑन, ऑप्शन बी में 0.222 एंड सो ऑन, एंड ऑप्शन सी है हमारे पास 0.444 एंड डैश डैश सो ऑन।
ऑप्शन बी भी हमारे पास, डी जो है हमारे पास 0.555 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एंड सो ऑन होगा। अब सर हमें ये कैसे पता चले कि इसका ऑप्शन क्या होगा? आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी न्यूमरेटर हो आप उसको डिवाइड कर लें डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है सर? हमारे पास 18 गिवन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 बड़ा है या 18? सर 18 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो 18 की टेबल कभी भी 4 पर नहीं लगेगी। अब हम क्या करें, तो आप क्या करें, यहाँ पर 0 देकर पॉइंट लगा लें और पॉइंट के बदले में यहाँ पर दे दें 0। अब यहाँ पर कितना बन गया सर? यहाँ पर 14 बन गया। अब बता सकते हैं कि 18 बड़ा है या 4? सर ऑफ कोर्स कि हमारा 14 बड़ा है, 18 छोटा है। तो 18 की टेबल 40 पे कितनी दफ़ा लगती है? 1 टाइम 18 इज 18, 2 टाइम 18 इज 36। तो हमारी जो टेबल लगेगी वो 2 टाइम लगेगी 36। माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर 40। अब पॉइंट तो ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पर अगेन आप 0 निकलेंगे तो अगेन 2 टाइम टेबल लगेगी। हमारा जो आंसर होगा बी होगा। सर आप कैसे कह रहे हैं? यहाँ पर तो 0.223 दफ़ा है। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में 0.222 और यहाँ पे हमारे पास पहला जो लेटर है वो इसका आ चुका है। यहाँ पे ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जिसमें उस नंबर के अलावा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें उस नंबर के अलावा कोई भी दूसरा नंबर रिपीट हो रहा हो। जहाँ पर जो भी नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 3 है तो रिपीट हो रहा है, 4 है तो रिपीट हो रहा है, 5 है तो वो भी रिपीट हो रहा है। अगर आपके पास पहला लेटर, पहला डिजिट आ गया तो आप समझ जाएं कि ये हमारा आंसर है 100%। तो हमारा जो इसका आंसर होगा द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 4/18 इज़ 0.22 एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास ये जो है 4/18 है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जिसका आंसर होगा 0.22 एंड सो ऑन। ये रिपीट होता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।